डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो अर्थमेटिक मैथमेटिक्स। हमने पिछले उसमें अलजेब्रा के फॉर्मूले बताए थे, लेकिन जो संख्या ज्ञान जो गणित में सबसे ज़रूरी है, जो इंग्लिश में तो जो गणना करना जानते हैं इंग्लिश, लेकिन जो हमारी इंटरनेशनल भाषा में जो काउंटिंग होती है उसमें अटकते हैं। अच्छे अच्छे जो डिग्री जिन्होंने कर रखी है, अच्छे अच्छे नेता भी, लेकिन वो कितने हज़ार, कितने मिलियन, कितने बिलियन, कितने ट्रिलियन, कितने हज़ार करोड़, कितने लाख करोड़ अगर ये बता दे जाए तो वो बता नहीं सकते। तो हम सबसे पहले इसको आज के जो टॉपिक में संख्या ज्ञान के बारे में बताएंगे। जैसे कि मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, थ्री, फोर, 1, 2, 6, 1, 5, 2, 3। अब इस नंबर को हम हिंदी में कैसे पढ़ेंगे कि इकाई, दाई, सैकड़ा। हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद दो दो नंबर के बाद कॉमा लगाते हैं, यानी कि ये 2 डिजिट के बाद यहाँ कॉमा लगेगा, फिर यहाँ लगेगा, और मैं एक नंबर और इसमें बढ़ा देता हूँ। तो 3 डिजिट के बाद यहाँ कॉमा, ये 3 डिजिट के बाद यहाँ कॉमा, और फिर यहाँ कॉमा 6 के बाद। तो इंटरनेशनल लैंग्वेज में हम इसको क्या पढ़ेंगे? 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। यानी कि इसको पढ़ें हम इंटरनेशनल भाषा में तो 6 बिलियन 341 मिलियन 261,523। तो कितने जो कि स्टूडेंट भी और अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं, और अब हमने इंटरनेशनल भाषा में जो पढ़ना सीखा, तो इसमें जो हज़ार है, हज़ार के लिए हम के का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि किलो। मिलियन के लिए यानी कि मैं ये कहूँ कि 78 के, इसका मतलब ये बोला जाएगा 78,000, हिंदी में बोला जाएगा 78,000, और उसमें इंटरनेशनल भाषा में बोला जाएगा 78 किलो। इसी प्रकार 1 मिलियन जो कि होगा 1, और हम 6 जीरो लगा देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि जो कि 10 लाख, 1 मिलियन इंटरनेशनल भाषा में ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 1 मिलियन होता है इंटरनेशनल। इसी प्रकार
1 बिलियन 1 बिलियन बराबर हम क्या करेंगे कि 9 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब पढ़ के देख लो, ये 1 अरब संख्या है, यानी कि 1 बिलियन बराबर जो हिंदी में 1 अरब, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। यानी कि 1 बिलियन जो हिंदी की जो गिनती है उसमें 1 अरब के बराबर होता है। अब 1 ट्रिलियन 1 ट्रिलियन जो कि बराबर होता है 1 ट्रिलियन इक्वल टू, हम एक के बाद 12 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और ये 1 ट्रिलियन जो कि कितना होता है 1 ट्रिलियन, यानी कि क्या ये 10 खरब, 10 खरब के बराबर होता है 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन इक्वल टू, हम 1 के बाद 15 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और ये 1 जिलियन जो हिंदी की जो हमारी काउंटिंग है उसका अनुसार क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम। यानी कि 1 जिलियन बराबर 1 पदम। और जिलियन से ऊपर इंग्लिश में अभी कोई शब्द जिसकी खोज नहीं हुई है, लेकिन हमारे पास जो कि हिंदी की जो गिनती है उसमें हमारे पास और पदम के बाद भी शंख है। यानी कि हम इसको और आगे बढ़ाएं तो 1 जिलियन यानी कि 1 पदम और 10 पदम और शंख, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यानी कि जिलियन, 10 जिलियन और 100 जिलियन, यानी कि 100 जिलियन 1 शंख के बराबर होता है। ये इंग्लिश अंतर्राष्ट्रीय गिनती है। और हम इन संकेतों का, जैसे कि मैंने हजार का बताया, के से किलो, और 10 लाख के लिए हम मिलियन का साइन यूज करेंगे। यानी कि मैं ये लिखूँ, यानी 26 मिलियन, एम से जो कुछ साइन होगा मिलियन का, तो हम इसको इससे 10 का गुना करें, 10 लाख होता है तो उतने ही लाख हो जाएंगे। बिलियन की यदि करें तो बिलियन के उसको कि जो 9 जीरो उसके लगा देंगे और वो बिलियन में संख्या हो जाएगी, यानी कि अरब में हो जाएगी, और बी का साइन लगेगा। यानी कि 25 बिलियन में एग्जाम्पल तौर बता रहा हूँ। ट्रिलियन यानी कि 75, टी का निशान लगाएं, टी का साइन जो कि ट्रिलियन, और जिलियन के लिए जेड का निशान लगा देंगे। 23 जेड यानी कि जिलियन, जो कि 1 पदम, हिंदी की संख्या में 1 पदम होता है।
और जो लास्ट हमारी शंख तक जो गिनती है हिंदी में, तो वो उसको हम कैसे गिनेंगे कि जिलियन, वन पदम, और जो 10 पदम, जो कि 10 जिलियन, 100 जिलियन, यानी कि वो एक शंख होगा। क्या होगा? 100 जिलियन बराबर एक शंख। जब तो हमारे इसमें जिलियन तक ये काउंटिंग है। अच्छा, और एम, हज़ार के लिए के का साइन, मिलियन के लिए एम का साइन, बी के लिए बिलियन का साइन, टी के लिए ट्रिलियन का साइन। अब कितने लोग, अगर ये बता दिया जाए कि 1000 करोड़, 1000 करोड़ कितना होता है, तो उसको संख्या को बता ही नहीं पाएंगे। 1000 करोड़ 10 अरब के बराबर होता है। यानी कि मैं ये कहूँ कि 1000 करोड़, तो ये कितने होते हैं? 10 अरब। मैं ये कहूँ कि 10,000 करोड़, 10,000 करोड़, तो वो क्या हो जाता है? 1 खरब। और इसी प्रकार यदि 1,00,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ जो कि 10 खरब, 10 खरब बराबर होता है, जिसे 1 ट्रिलियन बोल, 1,00,000 करोड़ जो कि 10 खरब के बराबर होता है, जिसे 1 ट्रिलियन बोलते हैं। हमारे जो कि मोदी जी ये कहते हैं कि जो अब हमारी जो जीडीपी है वो 3 ट्रिलियन डॉलर की है, जैसे हमको 24 और 25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर करना है, तो 1 ट्रिलियन डॉलर कितना हो जाएगा? यानी कि मैं ये करूं कि 1 ट्रिलियन डॉलर बराबर 1 ट्रिलियन डॉलर, तो हम एक फिक्स, जो एक एक डॉलर में कितने रुपए होते हैं? 73, 74, मैं इसको 75 ही लिख लेता हूँ, 75, यानी $1 75। और उसका, क्योंकि 1 खरब में, जो 1,00,000 करोड़ में 10 खरब होते हैं 1 ट्रिलियन में, तो उससे यदि मैं 1 ट्रिलियन डॉलर की कीमत निकालूं तो 75 और उसका 10 से गुना हो जाएगा, यानी कि 750 खरब। और यानी कि हमारी कुल जीडीपी जो कितनी है, जो कि लगभग अबाउट 3 ट्रिलियन डॉलर, ये कितनी हो जाएगी? 750 इंटू 3, 0.5, यानी कि 2,250 जो खरब।
हम इस समय जो जीडीपी के मामले में अभी 5वें स्थान पर हैं। हमसे जो कि हमारी जो कि लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर की जो जीडीपी है, जो कि 2250 करोड़ जो खरब जो मैंने बताया है, इसके जो मोदी जी का जिस गति से जो कि हमारी अर्थव्यवस्था में जो गति हो रही है, उसको 24-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी करने का लक्ष्य है। और हमारा इस समय जीडीपी में पूरे विश्व में 5वां स्थान है। तो भारत की जीडीपी जो हम नंबर 5 पर हैं, 3 ट्रिलियन डॉलर, जिसको मैंने कैलकुलेशन करके 2250 खरब, और चौथे नंबर पर जो कि जर्मनी, जिस 4 ट्रिलियन डॉलर, और नंबर जो 3 पर जापान 5 ट्रिलियन डॉलर। चाइना 13 से 14 ट्रिलियन डॉलर, क्योंकि व्यापार घाटा कभी बढ़ता रहता है, घटते रहता है। तो उस हिसाब से अमेरिका नंबर फर्स्ट 21 से 22 ट्रिलियन डॉलर। जबकि भारत का जो कि फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज जो कि इस समय 633 बिलियन डॉलर के बराबर है। और भारत के रिजर्व एक्सचेंज जो कि हम चौथे नंबर पर हैं, तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड, और दूसरे नंबर पर जापान, और पहले स्थान पर चाइना है। इसमें सबसे ज़्यादा कोरोना पीरियड में भी जो फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज में कितने यूरोपीय देशों को जो कि 3, 4, 5 अरब डॉलर का जो घाटा गया है, और हमारी लास्ट जो पिछली तिमाही में जो आया है, उसमें हम 6-7वें नंबर से चौथे नंबर पर आ गए हैं। हमने रूस को भी क्रॉस किया। इस वीडियो को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दोस्त, हमारे स्टूडेंट जो संख्या ज्ञान हमने बताया है, इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।